आप सभी का दोस्तों का स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए आगे का मंत्र उच्चारण करते हैं। इससे पहले दो बातें कहते हैं। वो ये हैं कि अब तक जितना भी आपने श्रवण किया उसमें यही कहा गया कि आत्म तत्व को जानने से ही मुक्ति होती है, मोक्ष मिलता है, जन्म मरण से रहित होता है, भव सागर पार होता है। सभी ग्रंथों में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ही मुझको प्राप्त करता है, वे फिर लौट के वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आता। तो इतना बातें सुनने पर कुछ शंका होती है। वो शंका शिष्य उठाकर फिर गुरु से कहता है, क्या कोई और उपाय नहीं है? क्या भजन से ही होगा? क्या कोई और साधन नहीं है जिससे भवसागर से पार हो जाए? तो उसका पहले उत्तर हम रामायण के एक चौपाई से देते हैं, तो फिर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसलिए आपको सुविधा के लिए ये मैं सब बातें बोलता हूँ कि आप सुविधा से उस बात को समझ भी पाएंगे कि वो ये मंत्र क्या कहना चाहता है। इससे पहले रामायण का एक उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं रामायण में? तुलसीदास जी लिखते हैं, बारी मथे धृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। मतलब भी थोड़ा सा कह देते हैं, बारी मथे धृत होए बरु, कहना हो सकता है आजकल के जो वैज्ञानिक युग है, कहना हो सकता है बारी मथे, पानी को मथने से, बारी मथे धृत होए बहु, हो सकता है घी निकाल लें। वैज्ञानिक है, ना जाने, हो सकता है उनके पास कोई साधन आ जाए, निकाल लें। बारी मथे धृत होए बरु, पानी मथने से हो सकता है घी निकल आए। आगे, सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं रेत को, रेत को पीसने से हो सकता है वो तेल निकाल लें, क्योंकि वैज्ञानिक युग है। उन्होंने देखो उस समय लिख दिया पहले ही कि हो सकता है आने समय में ऐसा हो जाए, पर आगे क्या लिखते हैं वो सुनिए। पर बिनु हरि भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के, बिना ईश्वर की शरणागति से भव सागर तरना नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकते। आप ईश्वर के भजन के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। अब उच्चारण करते हैं मंत्र का। वो क्या कहते हैं, आपको सुविधा होगी इसलिए मैं बीच बीच में उदाहरण दे देता हूँ। बोले, आज ये उच्चारण करते हैं। यदा चरमवद्दाकाशं वेष्ट्यस्यन्ति मानवाः, तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं, यदा, यदा जब कोई ऐसा बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा, कोई चरमवद आकाशम, इस आकाश को, जो आप आकाश देख रहे हो ना, इस आकाश को चरमवद, जैसे कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ते हैं ना, अपने ऊपर ओढ़ते हैं कपड़ा, ऐसे कपड़े की भांति, वेश्यंती, वेष्टयंती, उसको धारण कर लेगा, ओढ़ लेगा। ऐसा अगर कोई ऐसा हो जाए तो उसके लिए वेष्टिष्यंती, ऐसा कोई होगा जो ओढ़ लेगा आकाश को कपड़े की भांति अपने ऊपर। मानवा, अगर कोई ऐसा मानव, ऐसा मनुष्य हो जाए, तब तदा देवम विज्ञा, फिर उस ईश्वर की शरण के बिना दुःखस्यान्तो भविष्यति, हो सकता है वो दुख का अंत हो जाए, उसके जन्म मरण का रहित हो जाए, इस भव सागर से पार हो जाए। लेकिन ये नामुमकिन है, ये भी पहले कह चुके हैं। रामायण भी, उदाहरण रामायण का भी दे दिया है। बिनु हरि भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अपेल, ये अटल सत्य है कि भजन के बिना कोई नहीं तर सकता। धन्यवाद आपका श्रवण करने